फ्रेंड, जिस तकलीफ़ से आप लोग गुज़र रहे हैं उसी तकलीफ़ से मैं भी गुज़र रही हूँ। सोचती हूँ कि 11 जनवरी दोबारा आ जाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए हमारे लाइफ में। तो सभी का पेपर ख़राब गया और सभी के लिए बहुत ही तकलीफ़ सबको झेलनी पड़ी है। आयोग कुछ भी नोटिस नहीं जारी कर रहा है, ना री एग्ज़ाम का, ना ही शॉर्ट लिस्टिंग का, कुछ भी, कोई भी आंसर की कुछ भी एकदम ठप बैठा हुआ है। तो क्या हम लोग को भी बैठना चाहिए कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आयोग री एग्ज़ाम के लिए बोल भी देता तो हो सकता बहुत ज़्यादा टाइम ना दे हम लोग को पढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रख नहीं सकते? रख सकते हैं ना। आपको बताएं, हम भी सभी जितनी हाउसवाइफ हैं, जितनी जॉब करने वाली लड़कियां हैं, सभी इस तकलीफ़ से गुजरी हैं कि वो पढ़ाई कैसे की है उन्हीं समझ सकती हैं। लेकिन अदर जो फैमिली मेम्बर हैं और रिलेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को भी कहते होंगे, मुझे भी कहते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ होता है, मेरा ये कहने का मतलब, जो फ़र्ज़ बोला, मेरा कहने का मतलब होता है कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अगली तैयारी करें किसी भी और वैकेंसी के लिए, या इसी एएनएम की तैयारी करें। अगली जब वैकेंसी आएगी तो अच्छे से तैयारी हम लोग का करने का मौका मिल जाएगा। हम इसलिए बोल रहे हैं, शायद हमारी बातें बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, हम जान सकते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो ना, उसी तकलीफ़ से मैं भी गुज़र रही हूँ। लेकिन अपने आप को हील करना है ना, तो इसी बुक के ही थ्रू हम अपने आप को हील कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए री एग्ज़ाम होता भी है तो हम पढ़े नहीं रहेंगे। सोचिए कितना हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, क्या हमें सब कुछ याद ही है? जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम री एग्ज़ाम कैसे देंगे? मान लीजिए टाइम भी मिल जाता है तब भी तो एक एक पूरी बुक, इतना सिलेबस है, हम कंप्लीट कर लेंगे क्या? और मान लीजिए नहीं कंप्लीट कर पाते, जो भी कुछ लोग हैं जो कंप्लीट भी कर लिए हैं, हम मानते हैं उनका अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन ये बताइए जो ये 15-20 दिन का ड्यूरेशन है, ये मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, क्या हमारा हील हो जाएगा? पढ़ाई पे फोकस बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। हम मान लीजिए, मेरा कहना है इस बात का आप ध्यान रखिए कि अभी से थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 1 घंटे आप टाइम निकालिए पढ़ने के लिए, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती है या कोई भी वैकेंसी नहीं आती, तब तक हम अपनी पढ़ाई को इसे कंटिन्यू रखें, ताकि आगे वाले समय हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ और अच्छे से एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाए, मेरा अच्छे से सिलेक्शन हो पाए, आपका भी मेरा भी। तो मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं मिलता है। जब पेपर आता है, जब नोटिफिकेशन आता है, तब हम लोग तैयारी पे लगते हैं। तो क्यों ना अभी से ही हम तैयारी पे लग जाएं, तो अच्छा हो सकता है मेरा या आपका पेपर अच्छा हो सकता है। सच में तकलीफ़ तो सबको है, किसको नहीं है। फैमिली मेम्बर जो आपके माँ बाप और हस्बैंड कोई भी होंगे, तो उनको भी तकलीफ़ है, तो आपको भी तकलीफ़ है, सभी को तकलीफ़ है। जितनी एनम बहनें हैं, जो 40,000 जो भी जितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, सबको तकलीफ़ है। लेकिन इस तकलीफ़ से निकलने का रास्ता सिर्फ बुक ही है और कुछ भी नहीं है। सच बता रहा है, मुझे अभी भी ये वीडियो बनाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। एकदम जैसे लगता है ना, बुक उठाते हैं तो सब चीज़ें वही पेपर वाली चीज़ें सब सामने आती हैं। तो सबको है एंजाइटी उस पेपर से, लेकिन उस पेपर से एंजाइटी को दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोल रहे हैं। और पढ़ाई हमें करनी है, आगे भी तो देखना है। क्या एक एग्ज़ाम से हम लोग की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं, पूरी लाइफ बेकार कर सकते हैं? नहीं ना। सभी लोग बहुत आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, सोचिए वो कितनी बड़े बड़े सिलेबस पढ़ते हैं, फिर भी उनका नहीं सिलेक्शन होता, दोबारा वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ। तो हम लोग क्या नहीं बैठ सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम लोग भी कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। तकलीफ़ मुझे भी है, बहुत है, सच्ची बता रही हूँ।
मैं कुछ चीज़ें सामने नहीं फेस कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं फेस कर पाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर मैं भी करती हूँ, बस इसी बुक का सहारा ढूंढ रही हूँ। और किसी चीज़ बैठती हूँ ना घर में, आप सबको बता रहे, बैठती हूँ ना तो ऐसे खाली बैठती हूँ तो सिर्फ पढ़ने का ही मन करता, नहीं यार फिर से मुझे पढ़ना है, फिर से मुझे करना है। और फिर जब वो पेपर मैं ये देखिए, ये पेपर मैं इसलिए सामने रखी हूँ कि मुझे इससे तकलीफ़ भी होती, सच्ची बताएं इससे तकलीफ़ भी होती, नहीं किसी सबको तकलीफ़ होती है, दोबारा इसको देखने को नहीं मन करता हो, लेकिन आप इस पेपर को दोबारा देख कर ना ये चीज़ आप अपने अंदर ज़रूर लाइएगा कि हम अपने आप को कैसे, किस उस सिचुएशन में हम कैसे स्टेबल किए होते हैं, अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर किए होते तो हमारा पेपर अच्छा जाता। इसलिए इस पेपर को हम बार बार अपने पास में ही रखे रहते हैं कि ताकि हम इस पेपर को देख सकें, अपनी तकलीफ़ को मतलब हिल करने की कोशिश पढ़ाई से ही कर सकेंगे। और हमें नहीं लगता कोई चीज़ हमें हिल कर पाएगा, भर पाएगा। जैसे आपको लगे जो ये वीडियो है मेरी, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन सच में बता रहा है, जैसे जिन कष्टों से आप गुजर रहे हो उन्हीं कष्टों से मैं भी गुजर रही हूँ, बस फ़र्क इतना है मैं बोल दे रही हूँ और आप लोग नहीं बोल पा रहे होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर करते हैं कि एग्ज़ाम की मांग करने से पहले अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, सभी लोग अपनी तैयारी फिर से करिए दोबारा से।